वैसे जप की दृष्टि से वाचिक जप की अपेक्षा उपांशु जप इतने जोर से बोलें कि स्वयं सुनाई पड़े। मनुस्मृति से बोल रहा हूँ, इतने जोर से बोलें स्वयं सुनाई पड़े। उपांश ओठ जीभ हले बहुत धीरे से मंद स्वर से। तो वैखरी जप की अपेक्षा उपांश जप का अधिक फल होता है। मन एकाग्र हो तो उपांश जप की अपेक्षा मानस जप। अब शब्द तो है, वाक इंद्रिय का योग नहीं है। मन ही मन राम कृष्ण शिव चल रहा है, ये मध्यमा वाक हुआ ना। कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज जोशी मठ के शंकराचार्य जी आँख मीच लेते थे सुबह, 1.25 घंटे उपनिषदों के शास्त्रों के वचन याद थे, उसको मन से पाठ करते थे। इतना मन उनका एकाग्र था। और 30 या 40 दिन में जाकर एक आवृत्ति होती थी, इतना वचन उनको याद था शास्त्रों का। 1.25 घंटे आज जितना दूसरे दिन उससे आगे मन से इतना मन एकाग्र था। वाणी का योग न करें तो मन भटक जाता है, लेकिन उनको मन पर इतना नियंत्रण था। तो जितना उनको शास्त्रों का वचन याद था, भगवत परक धर्म परक, वो सब जाके 30 दिन या 40 दिन में एक आवृत्ति कर पाते थे। मान लीजिए 1.25 घंटे रोज 30 घंटे हो गए तो कितने हो गए? इतने घंटे की सामग्री उनके मन में सन्निहित थी। तो मानस जप का अधिक महत्व हो गया। और लोग 8 मास मुक्सो जपे, 16 मास कंठ जाप, 32 मास हृदय जपे, फिर नाभि से 64 मास। फिर क्या होता है? रग रग बोले राम। कि इन्होंने लिखा चरण दास जी ने। 8 मास मुक्सो जपे वैखरी वांग, 16 मास कंठ जाप दुगुना, 32 मास हृदय से जपे, 64 मास नाभि से जपे। तब क्या हो जाता है? रग रग बोले राम। फूलचोर बाबा को देखा है ना, दाढ़ी वाले? नहीं, ध्यान नहीं होगा। देखो 108 वर्ष के या कितने थे वो, ना ये बताते थे कहाँ के हैं, ना किस जाति के हैं। और गोरे चट्टे महात्मा, हमको मालूम था, वो लीलाधर जी ने बताया मुल्तान के थे, खत्री थे। उन्होंने हमको बताया कि अरे यार कह के बोलते थे। अब कोई पाँव छू ले तो लात मार देते थे, और जो पाँव छू ले और मार दें उसका काम सिद्ध हो जाता। फोटो खींच ले तो काल बन जाते थे। न उनका कोई फ़ोटो खींच सकता, न उनके सामने किसी का खींच सकता, और फिर दुर्वासा बन जाते। फूल चुरा कर ही बिहारी जी को देते थे। कोई इतना फूल दे देगा, फेंक देते थे। फूल चुराने जाते थे लोग, पिटाई भी हो जाती थी। फिर में चुरा के जो फूल लेंगे वही बिहारी जी को, इसलिए उनका नाम फूल चोर बाबा था। और बम्बई में भी जाते थे, भिक्षा मांग के ही पाते। किसी वृंदावन में एक जगह उनकी सामग्री नहीं। उस आश्रम में इतने अलमारी, वो एक जगह भोजन भी नहीं करते थे, बहुत गुण थे। उन्होंने हमसे कहा देख सुन ले, ऐसे बोलते थे। नर्मदा तट पर मैं घूम रहा था, युवक था। सूर्यास्त के समय एक बाबा ऐसा लेटा हुआ था, जगा था। मैंने कहा बाबा बना है, राम राम जप। फूलचोर बाबा ने, भगवान का भजन कर, सूर्यास्त के समय लेटा है, लाज नहीं आती? वो ऐसे देख के मुस्कुरा दिया। फिर इन्होंने कहा सूर्यास्त के समय लेटा हुआ है नर्मदा तट पर, उठ भजन कर। फिर उन्होंने देखकर मुस्कुरा दिया। फिर तीसरी बार कही, उन्होंने कहा इधर आ, यहाँ कान लगा, यहाँ कान लगा, यहाँ कान लगा। जहाँ कान लगावें राम राम। तब उन्होंने पाँव पकड़ लिया कि मेरी भूल थी। वो करवी वाया किसकी थी ना, एक जा रहे थे सिद्ध महात्मा, दो चार माताएं आपस में लड़ रही थी। कंडे होते ना गोबर के उपले,
हमारे कंडे तुमने चुरा लिए, हमारे तुमने चुरा लिए। वो सिद्ध थी, उसी के दर्शन के लिए कोई संत आ रहे थे। लोगों ने कहा कि वो है वो अरे वो सिद्ध है, वो तो लड़ झगड़ रही आपस में। वो समझ गई, ए बाबा इधर आ, तू न्याय कर दे। ये जो सौत है ये कहती है तेरे कंडे नहीं हैं, मेरे कंडे मुझको दे दे। कैसे दूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं। जिस कंडे से राम निकले वो समझो ये मेरे कंडे। तो देखा जितने कंडे से राम राम निकले उतने अलग कर दिया। अब कहा देख तूने मिला लिया, लेकिन हमने इस बाबा के द्वारा अलग करवा दिया। तो ये हुआ ना, कंडे में भी राम घुस गए, तो रग रग बोले राम। इसीलिए 8 मास। फिर इतना न करे तो 1 2 4 8 16 का अनुपात बना ले। मिनट, 1 मिनट बैखरी, 2 मिनट उपांशु, 4 मिनट मन से हृदय से, और फिर कंठ से ये दोनों यहीं से होगा। फिर कंठ से, फिर हृदय से, फिर नाभि से। तो 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16 ये क्रम बना ले। एक ही जप के 2 भेद हो गए, बैखरी और उपांश। तो क्या है, फिर धीरे धीरे रग रग बोले राम, और राममय हो जाता उसका शरीर। अर्थात स्थूल शरीर में मन के द्वारा जप किया हुआ जो है उससे पक जाता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में भी मंत्र का संचार हो जाता है, क्योंकि प्राण का संचार है या नहीं। प्राण के सहारे मंत्र का जप करते करते क्या होता है, प्राण में जो मंत्र का सन्निवेश हो गया उससे स्थूल शरीर में भी सन्निवेश हो जाता। लो जी, ये सब अपनी आपकी बात पर इतना हो गया लंबा। हाँ 4 मास मुख सो जपे, 8 मास कंठ जाप। मुख के ही 2 भेद हो गए। जरा कुछ जोर से राम राम, ऐसा राम राम राम। कंठ से हो गया, फिर उसके बाद हृदय से, फिर उसके बाद नाभि से। तो यहाँ क्या, बैखरी मध्यमा। कंठकूप में मन को ले आइए तो क्या होगा, हमारी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। हम हल जानते हैं लेकिन कष्ट पाते रहते हैं। देखने पढ़ने में इतना मन लगा रहता कि दूसरे को बता दें तो लाभ हो जाए, अपने लिए नहीं करते। कंठकूप में मन को लाके 5 मिनट भी रोज ध्यान करेंगे, प्यास खत्म हो जाएगी, सीमित रह जाएगी। यहाँ 8 महीने यहाँ से, माने 8 मिनट। हृदय से क्या हुआ, बैखरी मध्यमा, पश्यंती हृदय से, यहाँ यह क्रम। फिर नाभि से, नाभि में कुंडलनी शक्ति है, वहाँ जाके परावाक का रूप हो जाता है। अब जिसको परावाक से मन को मिला देने का ज्ञान हो गया, वो फिर जो लिखेगा वो समाधि भाषा में उसका लेख माना जाए। ये पकड़ लिया था हमको श्रृंगेरी में, ये जो गोपाल कृष्ण मूर्ति, ये जो आपके हैं गीता पर, ये तो वो कश्मीरी वेदांती बहुत अच्छे थे। ये तो परावाक में गति न होने पर कोई लिख नहीं सकता है। और शंकराचार्य ने लगाया था श्रृंगेरी वाले कि इनके सब सुनो, रिपोर्ट दो रोज़ क्या क्या लिखा। तो हमने कहा अब आप समझ गए तो हम क्या बताते। परावाक, परावाक वो वहाँ गणेश जी का स्थान है या नहीं, षटचक्र भेदन है ना, षटचक्र में। फिर इतने जप इस देवता को समर्पित, अजपा जाप तंत्रों में होता है ना, इतने 1000 जप होते हैं रोज प्राण के द्वारा, अबुद्धिपूर्वक भी। एक एक
चक्र में जो देवता हैं उनको नित्य समर्पित कर दे बुद्धि से, तो स्वाभाविक जो जप होता है उसका फल मिल जाता है। अजपा जाप। श्वास की जितनी गति है स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में, उपनिषदों में भी लिखा है, जितने बार श्वास चलते हैं उतने बार जप होता है। और जप तो होता है, हम जाने या ना जाने, सोहम हमसा सोहम हमसा सोहम, ऐसा जप होता रहता है। जहाँ क्रिया है वहाँ शब्द है, जहाँ गति है वहाँ शब्द है, प्राणस्पंदन है तो वहाँ जप होता है स्वाभाविक रूप से। सोहम हमसा हमसा सोहम, सोहम हमसा हमसा सोहम होता है। तो वो बुद्धिपूर्वक फिर सचक्र में जो देवता हैं, किस चक्र में कौन, उनको समर्पित कर दिया जाए तो 24 घंटे में जो अजपा जाप बिना बुद्धिपूर्वक जप होता है उसका फल बट्टे खाते मिल जाता है। लो जप तो हो ही रहा है, लेकिन जप की संख्या निर्धारित की गई है, तत्त चक्र के देवता का नाम है, उतना जप करने का, बुद्धिपूर्वक जप करने का फल मिल जाता। इतना बहुत कह दिया। ये सब तो गुरु लोग 10-10 वर्ष तक सेवा करा के कचूमर निकाल के भी ये सब नहीं बताते, जो हमने आपको ऐसे ही बता दिया। 10-10 साल सेवा ले करके भी मुश्किल से जो एक एक बात बताते वो हमने वैसे ही बता दिया ना।